अब वो यूं क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास ये 196 आया जिस तरह, तो अगर मैं इसके साथ प्लस माइनस लगा दूँ, अब इन सब के साथ प्लस माइनस लगा दें। अब ये मैंने क्यों किया है, प्लस माइनस इस तरह से मैंने क्यों लगाया है, प्लस माइनस इसका मतलब है कि अगर मैं -196 होता, सॉरी अगर मैं -14 को मल्टीप्लाई करूँगी -14 के साथ, यानी -14 का अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो भी 196 आएगा, अगर मैं +14 का ही स्क्वायर लूँ तो भी 196 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से 14 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो हमारे पास 196 आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों 14, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही बात हो रही है, वही फार्मूला यूज़ होगा। सॉरी आप लोगों के पास जी एक्स लिखा हुआ था, ठीक है, तो जी एक्स और एक्स जी में किस तरह हो जाएगा, जिस तरह मैंने सी ए और ए सी का बताया, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिखें और दूसरी तरह भी लिखें तो भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे हम। पहले हम लिखेंगे जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन है, क्या हमारे पास गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 12। और इस तरह से हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू, वो क्या है 64। फाइंड हमने जो चीज़ करनी है वो आप लोग खुद लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी। तो ये जो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं ये हमारे पास किस फार्मूले में इंक्लूड होती है, जो फार्मूला नंबर 2 हम जिससे ऊपर वाले सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है। अब हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जस्ट फार्मूला लिख रही हूँ। क्या फार्मूला है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अब इसकी जगह हमने यहाँ पे a b और c लिटरल यूज़ किया और यहाँ पे हमारे पास x y और z यूज़ हुए, तो x y और z पुट कर लेते हैं जैसे हम पहले भी करते आए हैं। तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। ये चीज़ मैंने पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी गई है 64, तो यहाँ पे 64 पुट कर देंगे प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz की वैल्यू हमें मतलब वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन ये चीज़ें हमें दी गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी, और ये चीज़ हमारे पास क्लोज हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आप 12 का स्क्वायर लेना है, तो 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, तो 144 इज इक्वल टू अब 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी। अब यहाँ पे जो 64 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं क्योंकि इस स्टेप में मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी, ठीक है। अब 144 में से 64 को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 64 पॉजिटिव में है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा यानी 144 के साथ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, सॉरी एक्स जी, ठीक है। 144 में से जब हम 64 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 80, ठीक है।
80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास या 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी की वैल्यू 80 फाइंड हो रही है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। ठीक है, तो इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, जो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाके 80 के साथ लेके जाके डिवाइड कर देंगे। तो 80 डायरेक्ट ही कर देती हूँ, 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। ठीक है, अब 80 बाई 2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 4 टाइम 8 एंड 0, तो 40 आ गया। तो 40 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी, और फिर यही हमारा आंसर बनता है। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वो है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे x और y दोनों को मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आती है वो भी बताई हुई है, और x में y को प्लस करो तो जो वैल्यू आती है वो बताई हुई है, और वो कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो इससे तो ये जाहिर ही हो रहा है कि ऐसी हमें ऐसा फार्मूला लगेगा जिसमें हमारे पास एक्स और वाई यानी ए प्लस बी भी उसको कह सकते हैं, तो ए प्लस बी प्रेजेंट हो, ए बी प्रेजेंट हो, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, या तो हमें फाइंड करना हो या बीच में यानी कि वो इसके इक्वल आता हो। तो अगर मैं फार्मूलाज दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसमें जो हमारे पास थर्ड फार्मूला प्रेजेंट है वो क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास a क्यूब की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, और b क्यूब हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो हम a क्यूब और b क्यूब को फाइंड कर लेंगे, हमारे पास मतलब कि a क्यूब और b क्यूब के इक्वल कर लेंगे, और इस सब चीज़ को हम x इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट्स मैंने जो हमारे पास गिवन चीज़ें थी वो मैंने लिख ली हैं, और आप लोग लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और मैंने आगे जो फार्मूला जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो फार्मूला भी लिख लिया है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये वाला फार्मूला, अब यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है एक्स प्लस वाई, तो हम a की जगह x और b की जगह y की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब is equal to x cube plus 3xy into x plus y plus y क्यूब, ये चीज़ है। ठीक है, अब x प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पे हम x प्लस वाई लगा सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो लगा सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इसका क्यूब ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास नहीं है, तो एक्स क्यूब हमारे पास नहीं है, तो एक्स क्यूब ऐसे लिख देंगे। उसके अलावा 3xy और x प्लस वाई हमारे पास है, तो हम पहले y क्यूब इसके साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से y क्यूब जो था वो मैंने थोड़ा इधर करके लिख दिया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद 3 आ गया एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 12। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस, बस प्लस नहीं आएगा क्योंकि जो वाई क्यूब था वो हम पहले ही उधर लेके थे, तो 3 इंटू 12 इंटू 7 हो गया। अब 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 7 टाइम 49 आ जाता है हमारे पास, और 49 7 टाइम 343 इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब नहीं है हमारे पास, प्लस वाई क्यूब भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद क्या है, प्लस 3 इंटू 12 टाइम क्या होता है हमारे पास 36 इंटू 7 ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, या आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब 36 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो
मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 252। तो 252 लिख लेते हैं, 252। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, 343 में से 252 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 252 है वो प्लस हो रहा है। अब ये मैं स्टेप क्यों कर रही हूँ, 252 को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें क्या किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 252। तो 252 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब 343 में से 252 को माइनस करें तो 343 माइनस 252 इज इक्वल 91। ठीक है, तो 91 लिख लेते हैं। तो जो 91 है हमारे पास, वो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई है और यही फिर हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो अब हम इसकी वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे। अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब वाला ही फार्मूला लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू प्रेजेंट थी, एक्स वाई की वैल्यू प्रेजेंट थी। यहाँ पे भी आप 3x को टोटल x ही कंसिडर करें और 4y को आप y ही कंसिडर करें, तो आपके पास ये x प्लस वाई की ही वैल्यू है और यहाँ पे एक्स वाई की ही वैल्यू है। और फाइंड क्या करने को कहा गया है, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करने को कहा गया था, तो 27x क्यूब को आप एक्स क्यूब ही कंसिडर करें और 64y क्यूब को आप वाई क्यूब ही कंसिडर करें। तो आपके पास ये वही सेम फार्मूला लगता है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। उसके अलावा क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 12। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं जस्ट लिख रही हूँ फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये चीज़ है हमारे पास। अब हमने इसको करना है, यानी कि इसकी जगह हम a और b की वैल्यूज पुट करेंगे। 3x को हम कंसीडर कर लेते हैं a और 4y को हम b कंसीडर कर लेते हैं। तो 3x प्लस 4y होल क्यूब इज इक्वल टू a हमने किसको कंसीडर किया है, 3x को, तो 3x का होल क्यूब प्लस 3 a हमने किसको कंसीडर किया है, 3x को, ठीक है, इंटू बी हमने किसको कंसीडर किया है, 4y को। उसके बाद हमारे पास क्या है, a प्लस बी। तो a हमने किसको कंसीडर किया है, 3x को, प्लस b हमने कंसीडर किया है 4y को, प्लस b का क्यूब है तो b हमने किसको कंसीडर किया है, 4y को, तो 4y का होल क्यूब आ जाएगा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो 3x प्लस 4y का होल क्यूब, 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें दी गई है 11, तो 11 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 3x का होल क्यूब, तो x का क्यूब तो x क्यूब ही आ जाएगा, और 3 का क्यूब लो तो क्या आता है, 3 3 टाइम 9 एंड 9 3 टाइम 27, तो 27x क्यूब प्लस, अब देखें तो 3 3 टाइम 9 एंड 9 4 टाइम 36, तो 36 और एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा, इंटू 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें क्या बताई गई है, 11 प्लस 4y क्यूब, तो ये 4 और 4y
का होल क्यूब था हमारे पास। तो 4 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4 टाइम्स 16 एंड 16 4 टाइम 64। तो मैं इसको 64 बना देती हूँ, 64 वाई क्यूब। ठीक है, अब ये चीज़ बन गया। अब 11 का क्यूब लिया जाए तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ से हम 11 का क्यूब ले लेते हैं। वन 3 3 1 आ गया हमारे पास। तो 1 3 3 1 इज इक्वल टू, अब 27x क्यूब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसी तरह रहेगा, प्लस 36xy प्लस 36। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो xy की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या है 12। तो 36 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 64 वाई क्यूब है। अब ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, 1 3 3 1 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 27x क्यूब भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये भी ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 36 इंटू 12 इंटू 11, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई 11 था, 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 4752। ठीक है, 4752 प्लस 64 वाई क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो 27x क्यूब आ गया और 64 वाई क्यूब आ गया, जो हमने फाइंड भी करना था 27x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है इक्वल की इस साइड पे, वो क्या है 4752। तो 4752 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 1 3 3 1 इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 4752 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। 1331 में से 4752 को अगर मैं माइनस करूं तो 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू -3421। ठीक है, लिख लेते हैं, -3421 इज इक्वल 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फिर आंसर होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या था कि पहले x प्लस वाई था, उसके बाद एक्स वाई था, और फिर आंसर जो हमने फाइंड करना था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट है, एक्स माइनस वाई है गिवन है हमारे पास, और एक्स वाई भी गिवन है हमारे पास, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब हमने जो हमारे पास क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 3 है उसका सेकेंड पार्ट है वो हम लगाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूला नंबर 3 का सेकंड पार्ट कौन सा है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब कि ये फार्मूला पुट करना है हमने। तो अब सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल 4, और क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल 21। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं, आप लोग लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैं सिर्फ फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब।
अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी यानी a की जगह x और b की जगह y कंसीडर करेंगे। तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई है, x, तो x क्यूब माइनस 3, अब a की वैल्यू क्या आ गई है, x, और b की वैल्यू क्या आ गई है, y, ठीक है। और फिर हमने a माइनस बी करो तो x माइनस वाई माइनस बी क्यूब, b हमने किसको कंसीडर किया है, y को, तो y का क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है, वो क्या है, 4, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब। हमारे पास क्या x क्यूब, x की वैल्यू हमें कहीं भी नहीं दी गई, तो हम x क्यूब कैसे लिख देंगे, माइनस 3 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू हमें दी गई है, एक्स वाई की हमें क्या वैल्यू दी गई है, 21, तो 21 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो 4 माइनस वाई क्यूब की कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो वाई क्यूब ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम 4 का क्यूब लें तो क्या आता है, 4 4 टाइम्स 16 एंड 16 4 टाइम्स 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे लिख देंगे, माइनस 3 इंटू 21 करना है, 3 1 टाइम 3 होता है, 3 2 टाइम 6 होता है, 63 इंटू 4 माइनस वाई क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। फिर 64 आ गया है इज इक्वल टू एक्स क्यूब, नहीं सॉल्व हो सकता तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 63 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 252, तो 252 माइनस वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 252 आया है वो यहाँ पे माइनस का है, तो इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बचा हमारे पास माइनस 52, इस साइड पे चला गया और यहाँ के प्लस हो गया, और माइनस वाई क्यूब बचा है। तो हमने फाइंड क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब उसी की वैल्यू निकलेगी अगर हम 252 में 64 को प्लस कर दें तो अब मैं 64 का प्लस करूँ 252 में, तो ये मेरे पास 252 आया है, इसमें मैं प्लस कर दूंगी 64 को, तो ये किसके इक्वल आएगा, 316 के इक्वल। तो 316 हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहे हैं, इफ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। ठीक है, हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस वाई होल क्यूब वाला। अब वो किस तरह बन रहा है, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है किस सूरत में, 5x माइनस 6y की सूरत में, और जो x y है वो तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, और उसके अलावा हमने फाइंड क्या करना है, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। इसको आप कह लें, कंसिडर कर लें कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आपके पास वही फार्मूला बन जाता है। तो हम पहले जो गिवन चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 और xy इज इक्वल टू 6। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लोग खुद लिख लीजिएगा, मैं जस्ट लिख रही हूँ फार्मूला। तो किस फार्मूले के तहत, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab, सॉरी a क्यूब माइनस 3ab, अब यहाँ पे मैं माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे पास चीज़ आ गई है। अब हमने इसकी जगह जो हमारे पास x और y की हमने कंसीडर की हुई है 5x माइनस 6y, इनको हमने पुट करना है। a की जगह हमने कंसीडर किया है 5x को, तो 5x
माइनस 6y हमने b की जगह कंसिडर किया है, और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 5x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए हमारे पास क्या है अब 5x, b हमारे पास क्या है 6y, इंटू ए माइनस बी हमारे पास क्या है 5x माइनस 6y, और फिर हमारे पास माइनस बी क्यूब, हमारे पास b क्या है 6y, तो इसका होल क्यूब। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। 5x माइनस 6y की वैल्यू हमें बताई गई है 13, तो 13 का क्यूब इज इक्वल टू 5x क्यूब, तो 5 का क्यूब लो तो 5 5 टाइम 25 एंड 25 5 टाइम 125 x क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90, और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो xy इंटू 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, तो 13 पुट कर लेंगे, माइनस 6y का होल क्यूब। अब 6 का क्यूब लो तो 6 6 टाइम 36 एंड 36 6 टाइम 216, तो 216 y का क्यूब। अब 13 का क्यूब लें तो 2197 इज इक्वल टू, अब 125x क्यूब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, माइनस 90xy है और 13 है। अब xy की वैल्यू हमें 6 बताई गई है, तो 90 इंटू 6 इंटू 13 इंटू जब मैं बोल रही होती है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 216y क्यूब, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। 125x क्यूब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा, माइनस अब 90 इंटू 6 इंटू 13, यानी 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13 करें तो 7020 आ जाता है, माइनस 216y क्यूब, ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमने फाइंड करनी थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 125x क्यूब 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो दरमियान में जो ये चीज़ है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है 7020, तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब अगर मैं प्लस करूँ इसको तो हमारे पास क्या आ जाता है 9217 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। तो ये हमारे पास 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू निकल आई है 9217, और फिर यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।